सुप्रीम कोर्ट हुआ है सख्त और पूछा है आखिर कितने लोग जाएंगे जेल। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत नाराज़ है सुप्रीम कोर्ट और पूछा है कि आखिर कितने लोग जाएंगे जेल। थंबनेल आपने देख लिया होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो में ऐसा क्या है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के किन जजेस की बेंच है, किन जस्टिस की बेंच है जिन्होंने आदेश दिया है, वो आपसे आपको अपडेट कराएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले देश के CGI को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, क्योंकि CGI DY चंद्रचूड़ साहब ही हैं जो न्याय की जो अलख जगाए हुए हैं आम आदमी के अंदर। उन्होंने जो एक कॉमन मैन के अंदर जो उन्होंने जो न्याय की जो भावना पैदा की है वो काबिल तारीफ़ है। एक आम आदमी सोचता था कि शायद उसको न्याय नहीं मिल पाएगा, लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय की तरफ देखता है और सोचता है कि अब न्याय अवश्य मिलेगा, क्योंकि देश की न्याय की सबसे बड़ी कुर्सी पर ऐसा व्यक्ति विराजमान है जो न्याय देने में हिचक नहीं करता, जो हर व्यक्ति के लिए समान न्याय की भावना रखता है। तो ऐसे CGI के लिए मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव जो है बिल्कुल सर पे है। तिथियां घोषित हो चुकी हैं, नॉमिनेशंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस वोटिंग करनी है और सरकार की घोषणा होनी है। बस 2 चरण बाकी हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि ईडी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। ईडी लगातार काम कर रही है। आप लोग देख रहे हैं कि शराब घोटाले में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो शराब घोटाला है, उस शराब घोटाले में ईडी का केस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईडी को बहुत बड़ी कहेंगे कि बहुत बड़ा सबक ईडी के लिए कि इस तरीके की अधूरी कार्रवाई ना करें, पूरे सबूत और गवाहों के साथ ही अपना केस बनाएं, केस को मजबूत रखें। ऐसे ही किसी पर बेवजह आरोप ना लगाएं। 2000 करोड़ का उन्होंने वहां पर आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट में वो केस नहीं टिक पाया और सारे आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, रिहा कर दिया। तो ये बहुत बड़ा अपडेट ईडी को लेकर के, ईडी जो है किस तरीके की कार्रवाई कर रही है। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो किस तरीके की कार्रवाइयाँ उन पर अलग अलग स्टेट में ईडी पर भी हो रही हैं। इसके साथ ही आप लोग देख पा रहे हैं कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जो सरकार है वो शराब घोटाले में किस कदर फंसी हुई है। उनके मंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री और उनके मुख्यमंत्री सब जेल में हैं। जेल से सरकार चलाई जा रही है। देश के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसे बन गए हैं जो जेल में रह करके अपनी सरकार को चला रहे हैं। संजय सिंह, उनकी ज़मानत जो है वो हो चुकी है और जेल से जमानत पर आने के बाद वो आक्रामक रूप से तमाम जगहों पर भाजपा को घेरे हुए हैं। चुनावी माहौल है, सब कुछ आप लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम होता है अपनी बात को पहुंचाने का, जिसका इस्तेमाल हमने किया आप लोगों तक सुप्रीम कोर्ट के और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के और लीगल ऑर्डर्स पहुंचाने के लिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। न्यूज़, अखबार, TV चैनल, सोशल मीडिया हमारे सोर्सेज हैं। तमाम सूचनाएं, तमाम जानकारियां, तमाम ऑर्डर्स वहीं से लिए जाते हैं। तो आज का जो ऑर्डर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का ऑर्डर मैं आपको बता दूं। आज का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब को लेकर एक बहुत बड़ा आदेश दिया है जो बहुत शानदार है और आने वाले भविष्य में इस आदेश का बहुत व्यापक असर भी होने वाला है। क्योंकि यूट्यूबर्स को लेकर आमतौर पर एक भावना रहती है कि यूट्यूबर्स के ऊपर तमाम आरोप लगते रहते हैं कि उन्होंने हमारी बुराई कर दी, उन्होंने हमारे लिए अपमानजनक बात कह दी, उन पर मुकदमे हो जाते हैं, उनके चैनल सस्पेंड हो जाते हैं, उनके चैनल बर्खास्त हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो जाते हैं और वो जेल चले जाते हैं। हालांकि जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन जिस व्यक्ति के भी खिलाफ वो बोलेंगे, यूट्यूबर्स जो होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी ये व्यक्तिगत राय हो सकता है कि मेरी राय गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूबर्स जो होते हैं केवल सच को सामने लाने का काम करते हैं। जब सच को सामने लाने का काम करते हैं तो एक पक्ष का तो निश्चित तौर पर उससे भला होता है और दूसरे पक्ष का निश्चित तौर पर गलत होता है। और जो गलत करता है उसका गलत तो होता ही है। तो वो चीज़ें जो मीडिया नहीं दिखा रहा है आजकल, वो चीज़ें जो अखबार TV नहीं दिखा रहे हैं, वो चीज़ें सोशल मीडिया यूट्यूब दिखा रहा है। तो ये एक अलग बात है और ऐसे यूट्यूबर्स की हमें तारीफ़ और सराहना भी करनी चाहिए, जो कि इस तरीके का जोखिम उठा करके जो सच है, जो TV में और अखबारों में नहीं आ पा रहा है, उस सच को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है यूट्यूबर्स को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनके खिलाफ कथित रूप से एक टिप्पणी एक की थी एक यूट्यूबर ने। इनका नाम है A दुरईमुरुगन सत्ताई। इनको जो है जमानत, इनकी जमानत जो थी उसको बहाल कर दिया है। जमानत बहाल करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, इसके बहुत व्यापक, बहुत ज़्यादा इसके मायने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी आरोप लगाने वाले व्यक्ति को, हर व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जा सकता है। कोई सबूत नहीं कि उन्होंने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। और कहा कि हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को अगर जेल भेज दें तो कल्पना करिए कि जेल की हालत क्या होगी और कितने लोग जेल चले जाएंगे। इस जो ये बेंच है, इस बेंच के जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अभय S ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की ये पीठ है जिन्होंने इस आदेश को जारी किया है।
और दुरई मुरुगन सताई को कोर्ट ने अगस्त 2021 में ज़मानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कौन तय करेगा कि जो बयान जारी किया गया है वो निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात पूछी है कि किसी यूट्यूबर ने अगर कोई बयान जारी किया, कोई खबर जारी की, तो ये कौन तय करेगा कि ये निंदनीय है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये अपमानजनक है, या ये आपराधिक श्रेणी में आता है, या ये अभद्र है, ये तय कौन करेगा। और तमिलनाडु इन पर जो आरोप है मुरुगन पर, वो ये है कि इन्होंने तमिलनाडु के सीएम पर कोविड के दौरान अभद्र भाषा में इन पर बोला, और उस अभद्र भाषा को लेकर के इन पर मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभद्र भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया, इन पर ऐसा आरोप है। तो सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिली है, इनको परमानेंट बेल मिल गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही बहुत बड़ा सवाल जो है किया है कि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जा सकता। अगर जेल भेजने लगे तो सोचिए कि जेलों की हालत क्या होगी और कितने लोग जेल में होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें ऑफिशियल प्रतीक चौधरी यूट्यूब चैनल पर। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑफिशियल प्रतीक चौधरी और चौधरी लीगल एसोसिएट दोनों यूट्यूब चैनल्स पर। इसके अलावा आप लोग हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लिंक जो हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।